स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के लिए प्रीवियस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो क्वेश्चन और साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, सीपीओ का, स्टेनो, दिल्ली पुलिस का, आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट जीके होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गरीबी एक बड़ी समस्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गरीबी के बारे में सही नहीं यानी गलत दिया गया है। लोग गुणवत्तापूर्ण जीवन का आनंद लेते हैं और पीने के पानी तक उनकी पहुंच है, बिल्कुल ये गलत दिया गया है। बाकी जो है लोग बेरोजगार ठीक है, लोगों का काम अनियमित होता है ये भी ठीक है, लोगों के पास आवास की कमी ये सभी ठीक है, लेकिन फर्स्ट गलत दिया गया है। इनमें से कौन BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर है? किदाम्बी श्रीकांत है। तापू नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य डैश में किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में तापू नृत्य किया जाता है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके अनुयायियों द्वारा निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को जेम्स स्कॉट के बजाय गलती से मार दिया गया था? जॉन सैंडर्स के जगह मार दिया गया था। किस संस्थान के शोधकर्ता की एक टीम ने नवीन नाइट्रोपोनिका आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइट विकसित किया जो कृषि फसलों को कवक और जीवाणु के संक्रमण से बचा सकता है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने विकसित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम भारत में सीमेंट उद्योग से जुड़ा हुआ है? ACC जुड़ा हुआ यानी कि ACC सीमेंट जुड़ा हुआ है। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने राज्य भर में हर वर्ष 10 लाख युवाओं को शिक्षा, ज्ञान, कौशल और ऊर्जा से लैस करने के लिए नान मुधलवान परियोजना शुरू किया जो उन्हें देश के हित के लिए अपनी प्रतिभा को पहचानने में मदद करेगा? तमिलनाडु राज्य द्वारा शुरू किया गया है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। भारत में सामान्यतः और पर वार्षिक वित्तीय विवरण को कितनी अवधि के लिए लागू किया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है और इसे समग्र मौद्रिक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है? M3 को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तापमान की वार्षिक सीमा उच्चतम होता है? जैसलमेर में तापमान बहुत उच्च होता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संवैधानिक प्रावधान है? मौलिक कर्तव्य है। सिग्मो त्यौहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में सिग्मो त्यौहार मनाया जाता है। अप्रैल 2021 में नियुक्त श्री सुशील चंद्र भारत के डैश मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 2011 की जनगणना में किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर्ज किया था? केरल ने किया था। चंदेल वंश द्वारा मंदिर वास्तुकला का निम्नलिखित में से किस शैली को विकसित किया गया था? खजुराहो शैली को विकसित किया गया था। फार्माकोपियो कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी आयुष मंत्रालय और इंडियन फार्माकोपी कमीशन स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का प्रचार सुगमीकरण के लिए अंतर मंत्रालय सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? 1 हर्ब 1 स्टैंडर्ड, एक जड़ी बूटी एक मानक के लिए हस्ताक्षर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। बीमा संशोधन अधिनियम 2021 निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संशोधन करता है? बीमा अधिनियम 1938 को संशोधन करता है। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? PC महालनोबिस को माना जाता है। तो ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने वार्षिक बजट में कृषि विभाग के अंतर्गत जैविक खेती के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की घोषणा किया था? तमिलनाडु ने घोषणा किया था। निम्नलिखित में से प्रमुख महिला हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन जो महिला हार्मोन होता है। भारत में 1960 में गहन कृषि विकास के लिए प्रारंभ कार्यक्रम का नाम बताइए। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रक्टम प्रोग्राम शुरू किया गया था। एक मरा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में एक मरा उत्सव मनाया जाता है। 2022 में कितने खिलाड़ियों को उनके खेल योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 9 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान द्वारा किस देश के संविधान से गृहीत है? यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण है? नीली भेड़ जो है एक दुर्लभ प्रजाति है। वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल डैश में एक टेराकोटा का हल पाया गया था? बनवाली में पाया गया था। केंद्र सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व एक स्रोत नहीं है? स्टाम्प शुल्क जो है एक राजस्व का एक स्रोत नहीं है। विजयनगर साम्राज्य में डैश को अमर नायक के रूप में जाना जाता है? सैन्य कमांडरों को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ मार्च 2022 में राज्य का चुनाव जीते थे? गोरखपुर से जीते थे। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता? औद्योगिकरण नहीं करता है, जबकि जलवायु, पानी की उपलब्धता, भू आकृति ये सभी प्रभावित करता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मंगल पांडे ब्रिटिश सेना के किस रेजिमेंट में सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। मार्च 2022 में पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? मानसेर में किया गया था।
सेना आधारभूत संरचना और सरकारी संस्थानों पर व्यय निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? सरकार का सुनिश्चित उपभोग व्यय का उदाहरण है। अवधि डैश को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1921 से लेकर 1951 को स्थिर जनसंख्या वृद्धि के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शन कथक पुस्तक लिखा है? शोभना नारायण द्वारा लिखा गया और ये जो है कथक की नृत्यांगना है। 1972 में मैसूर के टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? चार्ल्स कार्नवालिस के बीच किया गया था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रोटीन से बना होता है? केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। कौन सा अधिकार भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने का उपबंध करता है? स्वतंत्रता का अधिकार करता है, जो एक मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में पोतगा जैसी संरचना पाई गई है? लोथल में पाई है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलता है? कावेरी नदी निकलती है। मुद्रा का वेग अधिकांशतः किस समय अवधि में स्थिर होता है? अल्पावधि में स्थिर होता है। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे? बदरुद्दीन तैयब जी इसमें से संबंधित नहीं थे। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से शुरू किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन निम्नलिखित में से किसके जरिए नागरिकों को सशक्त बनाने में मदद करेगा? आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के तहत मदद करेगा। एकमात्र महिला सुल्तान रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किस समूह में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान और बिहार में सबसे कम है। श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम संहिता को लागू करने से पहले प्रत्येक राज्य को साथ में चलने के लिए प्रयास कर रहा है और मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसी अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन को 2022 तक असंगठित क्षेत्र के डेटाबेस के साथ एकीकृत कर लिया गया है। कितनी श्रम संहिता है? 4 श्रम संहिता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं मुद्रा का ऋण उपलब्ध नहीं कराती है? भारतीय रिजर्व बैंक नहीं कराता है। हरिके बैराज जहां से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर से निकलती है किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है। 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक सांसद भारतीय निम्नलिखित में से किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। PLFS के अनुसार किसी व्यक्ति को तब बेरोजगार माना जाता है यदि वह डैश के लिए भी काम नहीं करता है। सप्ताह के दौरान किसी भी एक दिन के 1 घंटा भी काम नहीं करता उसे जो बेरोजगार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के गठन से संबंधित? लाला हरदयाल इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी द्वारा की जीता था? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। करगम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। यहाँ पर बहुत लोग जो है कर्नाटक ऑप्शन आता तो उसको टिक लगाता, लेकिन करगम कहाँ गया? तमिलनाडु का है। फूलदेई त्यौहार मुख्य रूप से भारत में डैश के लोगों द्वारा मनाया जाता है? उत्तराखंड के लोगों द्वारा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विभूति ने भारत में हरित क्रांति की प्रस्तुति में महती भूमिका निभाई था? MS स्वामीनाथन ने भूमिका निभाया था। तो ये पूरे जितने भी 60 क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। और खासकर सीजीएल का जो मैंने मैराथन वीडियो दिया है जो 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए सीजीएल के लगभग 6 घंटे का मैराथन वीडियो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। और MTS का मैंने लगभग 8 घंटे का मैराथन वीडियो दे दिया है और साथ में फेज 11 का जितने भी एग्जाम हुए थे फेज 6, 7, 8, 9 उन तीनों का मैराथन वीडियो मिल चुका है। आप लोग जाकर तीनों वीडियो को लगभग देख लीजिए। इसके बाद जो है CGL का भी 12 घंटे का वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।